नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलेशिया ओरिजिन की थालियानी नारायण गोमेस यूएस बेस्ड डॉक्टर जो कि यूएस आर्मी में सेवा दे रही हैं और पीईएल की दूसरी पेटिशन सिंधु सिंह, अधिवक्ता मीनू, सुशांत मामले की पहली पेटिशन अलका प्रिया और सुशांत के बचपन के दोस्त विशाल राजपूत ने कही। अधिवक्ता मीनू ने बताया कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले पीआईएल हमने दर्ज कराया। मकसद था इस मामले को सीबीआई जांच और भविष्य में किसी प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए शोषण और अत्याचार ना हो, इसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी बने। उन्होंने बोला कि इस मामले को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बॉलीवुड में शोषण को रोकने के लिए अभी तक कोई भी कानून नहीं है और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये न्याय कब मिलेगी और इसका बॉलीवुड पर कितना असर पड़ेगा। सुशांत सिंह के साथ जो हम लोग अपनी न्याय की लड़ाई शुरुआत किए हैं वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि सीबीआई इंक्वायरी मिल चुका है। सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन हम इसे यहीं पे ख़त्म नहीं करने वाले हैं। हम अपनी लड़ाई और आगे ले जाते हुए हम लोग फिल्म इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात सरकार के सामने कोर्ट के माध्यम से रखना चाह रहे हैं। हमारा फिल्म इंडस्ट्री जो कि बस मौखिक इंडस्ट्री है, जिसे उद्योग बोला जाता है, जहाँ पे फिल्म बनती है, ये बस एक मौखिक इंडस्ट्री का नाम है। कहीं पे भी पेपर पे ये लिखा हुआ नहीं है कि ये इंडस्ट्री के डेफिनेशन के तहत आता है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी छोटे शहर से कलाकार जाते हैं वो मेहनत करके सपना एक देखते हैं, वहाँ मेहनत करके अपना नाम कमाना चाहते हैं, उन लोगों को जिस तरीके से रोका जाता है और ये इंडस्ट्री जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन, ड्रग्स और बहुत तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटी, माफिया एक्टिविटी, इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी कानून नहीं है। ये एक खुला हुआ मार्केट है जहाँ पे हर चीज़ चल रहा है, जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, ये हर चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है। ये हमने कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और उन पॉइंट्स को मैं शॉर्टली ब्रीफ कर देती हूँ। पहला है फेयर कॉन्ट्रैक्ट। फेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कंगना रनौत ने भी एविल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है। कॉन्ट्रैक्ट जब फेयर होने का मतलब है कोई भी बंदा उससे एसोसिएटेड है, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। आपको दो बंदों के लिए दो अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, रणवीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर सामने आया है, जो यशराज प्रोडक्शंस थे उनके लिए जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए थे। रणवीर सिंह वॉज अलाउड कि वो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर सकते थे, बट सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट अलाउड। उनको परमिशन नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई थी? तो ये फेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भी लोग जुड़े हैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस से फेयर कॉन्ट्रैक्ट के तहत जुड़े। दूसरा है और ये फेयर कॉन्ट्रैक्ट जितनी भी पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उनके इंटरेस्ट में है, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो या फिर वो क्रू मेंबर्स हो। दूसरा है पेनल्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी अगर उसको ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को तो उसके ऊपर पेनल्टी लेवी होनी चाहिए। वो फिनेंशियल हो सकता है या अदरवाइज हो सकता है। देन इट इज इक्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इक्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ जो ट्रीटमेंट है उसको भी डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके क्रू मेंबर्स होते हैं उनका पेमेंट बाद में होता है। क्यों उनका पेमेंट बाद में होता है? उनका भी घर है, उनकी भी जीविका है, तो जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं सबका सेम होना चाहिए। दैट इज द इक्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन मॉनेटरी रेगुलेशन। फिल्म प्रोडक्शन जो है, पैसा कहाँ से रेज होता है, सोर्स ऑफ फंड क्या है, ये पता करना बहुत जरूरी है। और अगर आप बॉलीवुड माफिया और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात करें तो वो यहीं से शुरुआत होती है। देन इट इज कंटेंट ऑफ द शो। आप कोई टीवी पे सीरियल है या शो चल रहा है, उसका क्या कंटेंट है, उसको मॉनिटर कीजिए। कॉफी विद करण में ऐसे कई सारे जेस्चर्स प्रेजेंट किए गए हैं जिसमें दूसरों को डिग्रेड किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है। आपको पता होगा सेक्शन 499 एंड 500 डिफेमेशन एक्ट, अगर आप जेस्चर से भी किसी को डिग्रेड करते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। From 15 June, then you know there is a gut pain, right? So I never believed that this could happen. So from 15 June,
I started searching, and then I found there are multiple groups. So I joined the. हमारे साथ जुड़े हैं सुशांत सिंह राजपूत के बचपन के दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड हैं विशाल राजपूत। आज का ये जो प्रोग्राम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसका क्या मकसद था? देखिए, हमारा मेन मकसद यही था, जो अभी सुशांत सिंह राजपूत में जो जांच चल रही है उसमें वो जो न्यायिक जांच उसमें मतलब हो रही है, सीबीआई बहुत अच्छी काम कर रही है और हमें बहुत ही विश्वास है कि सीबीआई कहीं ना कहीं रिजल्ट पे आएगी। ये आप उम्मीद यकीन करते हैं सीबीआई पे? हमें उम्मीद है, मगर पूरी बात सुन लीजिए, हमें उम्मीद है, मगर जैसा कि अभी आप लोगों ने पूछा भी था कि रिया को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है और कहीं पे नशे की बात आ रही है या और भी कई अन्य तरीके की बात आ रही है, अगर इस केस में कहीं भी किसी चीज़ से इसको डाइवर्ट किया जाए, अगर इसको दिशाहीन किया जाएगा, तो जस्टिस फॉर सुशांत जो 16 तारीख से लगातार जो विरोध प्रदर्शन या न्याय प्रदर्शन कर रही थी, तो ये फिर शुरू हो जाएगा। अभी हमने सीबीआई को, सरकार को समय दिया है, मगर इसमें अगर कोई जांच अगर सही तरीके से नहीं होती है तो फिर हम दोबारा जो हमारा जो प्रदर्शन था वो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।